बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर, यानी तेजस्वी यादव के जो कुछ खास लोग हैं उन पर जो तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही है। हालांकि इससे पहले जो है वो तेजस्वी यादव की बहन ने भी आरोप लगाया था और तेज प्रताप यादव उनके भाई और जेजेटी के संस्थापक वो लगातार जो है जयचंदों की बात करते रहते हैं और निशाना साधते रहते हैं। ये भी कहना रहता है कि कुछ जयचंदों ने मिलकर आरजेडी को बर्बादी के रास्ते पर कर दिया है, लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि तमाम तरह की चर्चाओं के बीच अब तेज प्रताप यादव ने बड़े खुलासे कर दिए, 5 नाम भी सबके सामने रख दिया। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। तमाम तरह के अटकलें थे, बयानबाजियां भी चल रही थी। तेज प्रताप यादव जो है वो कई बार मुकेश जी जयचंदों की बात करते थे और अब तो 5 नामों का खुलासा भी कर दिया है उन्होंने। देखिए साहब, जिस चीजों को लेकर के पहले आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव कई चीजों से लेकर के बचते रहे थे। वो पहले आपको याद होगा कि जब आरजेडी की करारी हार हुई थी उसके बाद रोहिणी आचार्य ने इस बात को कहा था, उसके पहले ही तेज प्रताप को घर से निकाल दिया गया था। उस समय ये बात अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ जयचंद हैं इसके कारण मुझे घर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा और इन्हीं जयचंदों के कारण आरजेडी की इतनी करारी हार हुई। इस बात को लेकर के तेज प्रताप लगातार कहते रहे। उस समय तक केवल और केवल एक नाम उन्होंने लिया करते थे, संजय यादव, और संजय यादव को लेकर के वो लगातार बयानबाजी करते रहे। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि जब वो घर से बाहर हुए उसके बाद अनुष्का यादव के साथ उनका संबंध जो है वो ये बताया गया और जिस तरीके से तेज प्रताप ने भी इस बात को कहा है, खुलासा किया कल कि हमको अनुष्का यादव से कहीं कोई संबंध नहीं है, मेरे अकाउंट को हैक किया गया था और हैक कर करके जो है वो इस तरीके की जो है वो बातें कही गई। इस पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो एक बेटी है अनुष्का यादव की, जो एक बेटी है, उस पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो बेटी मेरी नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस जयचंद के कारण ये कह रहे हैं कि हम जो बदनाम हुए, वो जिस जयचंद का नाम ये ले रहे हैं, जो शक्ति सिंह यादव है, जो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने नाम लिया मुकेश रोशन का, जहां से महुआ से वो सीधा जो है वो प्रत्याशी हुआ करते थे। और महुआ से जब इस बात की जानकारी हुई, जब वो आरजेडी में थे, तेजस्वी यादव ये तेज प्रताप को वहां से लड़ाने की बात हो रही थी, महुआ से लड़ने की बात हो रही थी, उस समय विधानसभा में मुकेश रोशन ने बजाबता से पैर पकड़ करके तेजस्वी यादव का रो रहे थे वो। तो ये जो तमाम जयचंदों का जो उन्होंने नाम लिया, जिसके लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम किया गया, इस बात को लेकर के तेज प्रताप ने आज जो है पूरे तरीके से बिगुल फूंक दिया है। और यूं कहिए कि अब जो है सीधा आर पार की लड़ाई में अब जो है वो तेज प्रताप दिख रहे हैं सभा। बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से देखा जाए तमाम तरह की राजनीतिक हलचलें तो तेजी है, बिहार का सियासी पारा भी हाई हो गया है। पहले जो रोहिणी आचार्य है वो भी तमाम तरह का उनका एक्स पर पोस्ट आया था, तेज प्रताप यादव भी जयचंदों की बात कर रहे थे। तो आखिर आरजेडी किस राह पर जा रही है और परिवार में जो खींचतान है वो तो जग जाहिर है। देखिए सब आपको याद होगा कि महाभारत आप लगातार देखती रही होंगी और महाभारत में कई पात्रों की कई जो उनके जो उनका पात्र थे, उनका जो काम था वो सारे बांटे गए थे और सारे अलग थे। उस समय भी जो धृतराष्ट्र के पास में एक संजय हुआ करते थे जो पूरी कहानी को बताया करते थे और पांडवों से जो है वो जो कौरव की हार हुई थी उसको लेकर के ये संजय की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। और आज जो है जब ये आरजेडी की बात करें और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को लगता है कि इन्हीं संजय के बदौलत जो है हम जो है अपनी नैया को पार लगा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस संजय की बात लगातार करते रहे, जिस संजय के आंखों से ये पूरे बिहार को देखते रहे, जिस ये संजय के आंखों से इन्होंने पूरी राजनीति के परिप्रेक्ष्य को देखते रहे, वो राजनीति परिप्रेक्ष्य जो है वो आपने साफ देख लिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव में किस तरीके से करारी हार हुई। दूसरी बात है कि जिस बात को लेकर के रोहिणी आचार्य लगातार कहती रही कि इन्हीं से ये संजय के कारण जो है
वो पार्टी हारी है, लेकिन तेजस्वी यादव के कानों पे जूं तक नहीं ये मत रहेगा था। दूसरी बात थी कि जिस तरीके से लालू यादव को इस बीच में आना पड़ा था, लालू यादव इस बीच में नहीं कूदना चाहते थे, और जब ये देखे कि पानी सर से ऊपर जाने लगा तो लालू यादव फिर इस बात को लेकर के बैठक की, और बैठक करने के बाद लालू यादव ने थोड़ा सा कमान संभाला था। उसके बाद स्थितियां जो है वो ये काफी बदल गई थी, लेकिन अब फिर जो है वो परिवार पे जयचंद का जो जिस तरीके से ये तेज प्रताप यादव लगातार कह रहे हैं कि इन्हीं जयचंदों के कारण घर बर्बाद हुआ, इन्हीं जयचंदों के कारण पार्टी बर्बाद हो रही है, इन्हीं जयचंदों के कारण आरजेडी की जो करारी हार हुई है, इन्हीं जयचंदों के कारण हुई है। उसके बावजूद हमारे भाई को ये चीज नहीं दिखता है। इन चीजों पे उनको बजाबता से दिखना चाहिए। इस बात को लेकर के कल एकदम साफ ये तेजस्वी यादव मतलब पूरे आर पार के लड़ाई के मूड में है, और यूं कहे कि जब हम लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या इतने जयचंदों को अगर निकाल दिया जाता है तो क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम किसी भी कीमत पे पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये बात साफ है सवाल कि अब सीधा तेजस्वी आरजेडी के साथ ये तेज प्रताप की जो पार्टी है उसके साथ आर पार की लड़ाई के मूड में अब तेज प्रताप दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, छोटा सा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की बातें कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय उन्होंने एक बयान दिया था कि जो बिहार के विकास की बातें करेगा हम उसके साथ हैं। तो ये उस समय ही निर्णय हो गया था कि अब बात होंगे, ये बात चर्चाएं चल रही थी। उसके बाद से लगातार उनका जो बयान कि एनडीए के पक्ष में होता रहा है, वो जितने बार बयान उन्होंने दिया है वो तमाम बयान जो है वो एनडीए के पक्ष में था। तो इस बात से अटकलें लगाई जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मिलने की ये गुजारिश की है। तो जाहिर सा बात है कि जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी तो नीति और रणनीति जरूर उसमें ये बदलाव आपको देखने को ये मिल जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जब तेज प्रताप यादव जब प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद की जो नीति और रणनीति बिहार में क्या आपको चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, वो उसके बाद ही तय होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपका भी सवाल, धन्यवाद।